घर में अंदर ले जाते हैं और फांसी का फंदा लगा के पंखे से लटकाने का प्रयास करते हैं, जिसके वीडियो एविडेंस 3-4 थानों की फोर्स भी थी वहां पर उपस्थित। तो प्रधान साथी को जान बचाकर इनको थाने लाते हैं, मुकदमा लिखा जाता है। मौके पर घर पे सभी लोग भाग जाते हैं। एक व्यक्ति जो उपस्थित थे उनको जेल भी भेज दिया जाता है। उसके बाद में हम गोली भी मार सकते हैं या तुम्हारे साथ कोई भी घटना करा सकते हैं। इसके बाद 25 से 30 प्रधान भी थे और हमारे हिंदुवादी संगठन के लोग पुलिस कमिश्नर माननीय डॉक्टर पितेंद्र जी के पास जाते हैं और उनको सारे विषय से अवगत कराते हैं। मुझे लग रहा है कि 8 या 9 दिन हो गए, ना तो कोई आरोपी पकड़ा गया है, न उन पर कोई गैंगस्टर की कार्रवाई, या जैसे योगी सरकार में, इस सरकार में गुंडा प्रवृत्तियों के लोगों के साथ जो इनाम की राशियां जो प्रॉपर तरीके से कार्रवाई होती है वो कार्रवाई नहीं होती। उसी विषय में जिले के सभी प्रधान साथियों का रोष था। सभी तत्व हैं, ये अपना सदना उठाएं, उन पर उचित कार्रवाई हो। इसी के लिए आज हमारे प्रधान साथियों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन या शहीद स्मारक पर रखा था। बहुत अच्छा देखकर भी लग रहा है कि प्रधान संगठन भी मजबूत होकर कम से कम सैकड़ों की संख्या में अपने हक की आवाज के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रधान साथियों के लिए। हमारे प्रधान साथियों का सहयोग करने के लिए कई हिंदुवादी संगठनों के लोग भी, क्योंकि वो भी साथ में खड़े, भाई ज्ञानेंद्र चौधरी जी हनुमान सेना से, सतीश शिवाजी जी, उनके साथी का मेरा निवेदन है कि वो भी आके अपना स्थान ग्रहण करें। मेरे जितने भी बंधु प्रधान साथी हमारे नौजवान भाई खड़े हुए हैं, प्रधान साथी सबसे निवेदन है भैया कि आके अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष भाई के चाटी से निवेदन है कि वो माइक एकत्रित हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, हालांकि पता सबको ही है कि 2 तरह के लोग हैं हमारे देश में जिनमें कभी एकता नहीं हो पाती। पहले स्तर पे आते हैं ठेकेदार और दूसरे पे आते हैं हम प्रधान। इन सब की कटौती बन के रह जाते हैं। इनके लिए जुटाने का साधन मात्र उपयोग होने दे रहे हैं, इसलिए वो लोग हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बात हमारी समझ में ना आज तक आई है और उम्मीदें आगे भी नहीं आई है ना कि एक जल्द भी चुना हुआ महिला को भी भेज दिया ना, उसके घर में फोटो नहीं चला ना उसका कोई। हमें आपको दिन रात जाना पड़ता है अपनी बात कहने और जनता की बात सुनने के लिए। अगर हम इसी तरह असुरक्षित रहे तो क्या हिम्मत कर पाएगा? मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे परम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई रमाकांत भोला जी बरौली अहिल से हैं, अभिषेक चौहान जी अकोला प्रधान संगठन के अध्यक्ष हैं, बॉबी चौधरी जी प्रधान सहारा, हमारे भूरी सिंह नेताजी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे, किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है और जेल के संघर्ष के बाद बहुत चुनाव। एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय नेताजी के लिए। देखिए कुछ ही विभूतियां होती हैं कि जो अपना जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं। हमारे सोनू दिवाकर जी ब्लॉक प्रमुख बिजपुरी, सभी प्रधान साथियों का एक सहयोग करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। प्रमुख जी से निवेदन है कि अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण कर हुए हैं। राजवीर प्रधान जी नगरा कार्य आज की माननीय अध्यक्षता इस कार्यक्रम की वही कर रहे हैं। हमारे गुड्डा प्रधान जी सोनारी आदरणीय मौसा जी से निवेदन है, ये नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं हमारे प्रधान जी, तो निवेदन है आज नाराज मत होना था। दुर्गेश प्रधान जी बाग, दुर्गेश जी बहुत युवा हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं और बहुत आक्रामक रवैये से प्रधान संगठन के सरपंच जी ने कहा था कि संख्या कम है, एक युवा आदरणीय सरपंच जी 1-1 हजार के बराबर है
और आपके हमेशा एक आदेश करने की देर है, जो कहेंगे उस मंशा को पूरा करेंगे। डोरीलाल प्रधान जी टपरा, डोरीलाल जी हैं बहुत सुशील और समझदार, पढ़े लिखे हमारे बीच में प्रधान उपस्थित हैं। शिव सिंह प्रधान जी हमारे बीच में उपस्थित, जोरदार एक बार ये तालियां बजाते रहो प्रधान साथियों के लिए। हमारे पवन प्रधान जी जो छिनेरा ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं और पूरी तन्मयता से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हिम्मत प्रधान जी बड़ापुर, भाई मनोज सोलंकी जी शुरुआत से ही इस आंदोलन के सहयोग के लिए कई दिन से अपना लगातार सहयोग कर रहे हैं। बिज्जो प्रधान जी भाई, तो हमारे तमाम हाथों के मजबूत करने के लिए तमाम हमारे साथ ऐसे हमारे पूर्व फौजी, पूर्व सैनिक संगठन और जनसंख्या नियंत्रण कानून एक संगठन है, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उसके राष्ट्रीय अपने टीम के हैं आदरणीय भोज कुमार फौजी जी, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब एक बार धीरे धीरे नाम लूंगा। इतने अच्छे जनसमूह, इतनी अच्छी संख्या में हमारा प्रधान साथियों का सहयोग करने के लिए आए, एक बार जोरदार तालियां बजाएं हिंदूवादी और पूर्व सैनिक संगठनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक कहा जाता है कि धर्म की लड़ाई के लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जो योद्धा होते हैं वो रणभूमि में अपने आप ही उतर आते हैं। तो ऐसे आप योद्धाओं के लिए बारंबार प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपका। अब मेरा निवेदन है कि थोड़ा छाया तो हो गई है, लेकिन संघर्ष की लड़ाई है। आप सबसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें भैया, यहाँ पर बैठ जाए। चिंतक जो यहाँ पे पधारे हुए हैं, एक्चुअली प्रदीप जी अगर हमारे मित्र हैं बहुत पुराने, और दूसरा जो लड़ाई है और एक राष्ट्रवादी की हरकत के बीच में है, इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपके बीच में बताने की कोशिश करूंगा कैसे। लेकिन जैसा अजीत प्रधान जी ने बताया, हमारा लगभग 25 गाड़ियां आई हैं और यहां से वहां तक पूरा ब्लॉक हो चुका है मामला, और कर्म ही होंगे। दूसरी बात यह है, नगला सुजानबाद से हमारे प्रमुख जी, गढ़ीमा से मान सिंह जी, मधुनगर से प्रताप चार साहब हमारे बुजुर्ग सम्माननीय पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष श्रीमान महेश चाहर जी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष सुदामा सिंह छोकर जी, प्रदेश मंत्री जनसंख्या समाधान फाउंडेशन एडवोकेट दमदार मजबूत आदमी है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर तरह से सभी के बच्चे सेटल हैं, सभी 2-2 पेंशन ले रहे हैं। परम आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद, आगरा जिले के समस्त सम्मानित प्रधानगण, पूर्व प्रधान जी, प्रमुख जी, पूर्व प्रमुख जी और उनके साथ विभिन्न संगठनों के समस्त पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, नौजवान साथियों, मैं सुरेंद्र चौधरी आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरह से आज आप लोगों ने भाई प्रदीप चौधरी जी जो बिजपुरी के प्रधान हैं और लगातार दूसरी बार प्रधान हुए हैं, उनको समर्थन देने के लिए आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा मुझे बताया गया कि 22 दिसंबर को भाई प्रदीप चौधरी जी पर जिस तरह से कायरन हमला हुआ है, उसके बाद शासन प्रशासन द्वारा दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये बहुत ही ज्यादा निंदा की बात है। साथियों, जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, आप ये तय कर लीजिए कि आज बारी प्रदीप भाई की आई है, हो सकता है कल बारी आप लोगों के साथ भी हो, तो आप लोग एकजुट होंगे तो शासन प्रशासन को आपकी बात को मजबूरी में मानना पड़ेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मैं उसी ब्लॉक से जहाँ से भाई प्रदीप चौधरी प्रधान है, उसी ब्लॉक का एक गाँव है नगला बसुआ। मेरे प्रधान श्री नरेंद्र सिंह प्रधान जी 2 बार लगातार प्रधान भी रहे, तो मैं इस दर्द को भी समझ सकता हूँ और दुख में भी आपके बीच में आया हूँ कि प्रधान होना बहुत कठिन है, प्रमुख बनना, विधायक बनना, सांसद बनना शायद उससे ज्यादा आसान है। प्रधान लेकर वही आदमी बन सकता है जिसके अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लोकप्रियता होगी, और ऐसे भाई प्रदीप चौधरी जो लगातार दूसरी बार प्रधान हुए, आज हम लोग उनका साथ देने के लिए इसलिए आए हैं। एक आम जनमानस के ऊपर भी इस तरह का अत्याचार हमला हो सकता है, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने समस्त भाइयों की तरफ से, जिस समाज का मैं
संगठन का मैं युवा का जिलाध्यक्ष हूँ, उसकी तरफ से आपको समर्थन देता हूँ। और भाई प्रदीप चौधरी जी को आश्वस्त करता हूँ, आपके घर सुख दुख में आपके साथ हूँ। मेरी पार्टी का कार्यक्रम सही यहाँ पे लगा हुआ है, मुझे 11 बजे पहुंचना था, लेकिन मैंने उससे पहले मुझे लगा कि मुझे इस कार्यक्रम में आके आपके साथ देना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, ये समाज बैठी हुई है, जो भी मुझे आदेशित करेगी मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर कदम में आगे चलने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा समय लेते हुए पर पुनः उस कार्यक्रम में जाने के लिए आप लोगों से अनुमति मांगता हूँ। अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे बहुत सारे साथी मेरे आगे इंतजार कर रहे हैं, मैं उस कार्यक्रम में चला जाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा सफल संचालन कर रहे हैं मेरे छोटे भाई। आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मेरा सबसे निवेदन है, अनुशासन में रहकर सभी लोग रहेंगे, केवल ज्ञापन देने के लिए लोग आए। ज्ञापन देने से पहले मैं आदरणीय मयंक तिवारी जी, आप बहुत युवा हैं, तेज तर्रार हैं, अखबार मीडिया के माध्यम से आपके उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा हर कोई करता है, लेकिन आज ये प्रधान साथी जो एक छोटी पंचायत कही जाती है, और आदरणीय तिवारी जी आपसे निवेदन और है, ये कोई कमजोर नहीं है। एक प्रधान 5-5 हजार संख्या को पीछे लेके चलने वाला होता है, लेकिन ये सरकार में और शासन प्रशासन का सहयोगी है। केवल मैंने पहले कहा था कि माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाए बच्चा रोता है, तो केवल अपनी वेदना लेकर सही संस्मारक आया है, वरना ये हमारे प्रधान साथी ऐसे हैं जैसे भैया दिल्ली पे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके और गाय भैंस को लेके यही खाएंगे, यही खिलाएंगे और यहीं पर अड्डा जमाएंगे। आपको यह मेरा सब लोगों से निवेदन है, सब लोगों की तरफ से, कि इन पर कम से कम 7 दिन के भीतर ऐसी कार्रवाई हो कि एक अनूठा प्रदर्शन, एक अनूठा संकेत जाए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आगे से न प्रधान साथी के साथ न सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसी हठधर्मता और बुरी घटना करने का प्रयास नहीं करे। आपके नेतृत्व में एक अनूठा उदाहरण पेश होना चाहिए। ये हमें सभी प्रधान साथियों की और यहाँ हिंदूवादी संगठन के लोगों की यही आप लोगों से निवेदन है। अब मैं निवेदन करूंगा प्रदीप प्रधान जी और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधान जी से कि वो अपने आदरणीय मयंक तिवारी जी एसीपी लोहा मंडी, उनको ज्ञापन देने का कष्ट करें। चलो बैठ कर जो अपराधी बचेंगे नहीं। अपने साले को भी, इसने अपने साले का मर्डर किया था, तो साले का मर्डर कर सकता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इधर देखिए आराम से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया किस तरह से आज ज्ञापन था, क्या मामला था इनका? देखिए, एक घटना हुई थी प्रधान जी के साथ, उसमें गिरफ्तारी उसी रात की, उसके बाद उसमें इनाम कराया गया है, लगातार टीमें बनाई गई है। बताया जा रहा है कोई ऐतिहासिक क्राइम का है, उसने कई बार प्रधान जी क्या नाम है, किस तरह से आपके साथ घटना हुई? मेरा नाम चौधरी प्रदीप सिंह बिस्पुरी प्रधान, और मेरे साथ 22 तारीख को जो घटना हुई थी उसमें आज तक कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ना उसको अरेस्ट किया। वो लगातार बाहर घूम रहा है और धमकी भी आ रही है बार बार कि अगर राजीनामा नहीं किया तो तुम्हें जान से मार देंगे। तो उसके लिए हमने आज धरना दिया कि कैसे भी करके शासन प्रशासन में कुछ खलबली मचे जिससे कि उसको अरेस्ट किया जा सके। क्या ऐसा तो नहीं है कोई राजनीतिक संरक्षण में उनको सपोर्ट कर रहा हो? जी जी बिल्कुल हो सकता है, वरना मैं जानता हूँ जो इतना अपराधी किस्म का व्यक्ति है उससे प्रशासन और शासन का प्रिय है, इसीलिए शायद उस पर कार्रवाई
नहीं की जा रही है। अब एसीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? एसीपी साहब ने आश्वासन दिया 7 दिन के अंदर उसको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और उसको उचित कार्रवाई। अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती तो क्या करें? अगर हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो जिले भर के प्रधान अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे और इस मुहिम को लेकर उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रधान हैं सारे मिलकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात। आज किस तरह से धरना प्रदर्शन था, क्या है मेन मामला? गत 22 दिसंबर को जो हमारे प्रधान साथी बिचपुरी के साथ जो घटनाक्रम हुई था, उसी विषय में पूरे जिले के प्रधानों में रोष था कि शासन प्रशासन को जिस प्रकार की संतुष्टपूर्वक कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और प्रधान को लगातार धमकी दे रहे हैं। उसी विषय में प्रधान साथियों ने निवेदन सबने एक निर्णय लिया कि एक दिन का सांकेतिक धरना शहीद स्मारक संजय प्लेस पर किया जाएगा। शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है कि कम से कम प्रधान साथी के साथ जो घटना हुई है उसका शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे प्रधान साथी हैं वो संतुष्ट हो पाएँ। अगर ये शासन प्रशासन ऐसी कार्रवाई नहीं करता है तो आगे पूरे जिले के प्रधान साथी इकट्ठा होकर एक महापंचायत करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि प्रधान हमेशा जनता के बीच में रहता है, हर ग्रामीण उसके संपर्क में रहते हैं। ऐसे प्रधान साथी के साथ घटना होने से समूचे ग्रामीण क्षेत्र में और हमारे 670 प्रधान साथी हैं, सब में एक रोष का विषय है। यहाँ आज कम से कम 200 की संख्या में हमारे प्रधान साथी उपस्थित रहे थे, क्योंकि अल्पकाल के तौर पे ये एक बैठक बुलाई गई थी। मेरा शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे प्रधान साथी के साथ किए हुए घटनाओं में जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर गैंगस्टर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुँचाए। अधिकारी में ज्ञापन देते समय क्या आश्वासन दिया है? हमारे ज्ञापन लेने के लिए अपने एसीपी लोहा मंडी आदरणीय महेश तिवारी जी आए थे और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम 7 दिन के भीतर ऐसे इन लोगों के पास गैंगस्टर और गुंडा एक्ट की कार्रवाई होगी। 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया जा चुका है और 7 दिन के भीतर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा। आ रहा हो छोड़ा आ रहा हो बस। अरे यार क्या नाम है, किस तरह से आज शहीद स्मारक में प्रेस? वो भी प्रधान 5 मिनट और वो जो 5 मिनट प्रधान है 5 मिनट रुक जाएंगे कह दो। इनके साथ 22 तारीख को दिसंबर में एक घटना हुई थी। उनका नाम शौकत अली है, ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। उन्होंने कई बार प्रशासन के साथ में भी उन्होंने बदतमीजी की है। सांगत थाने में भी उनके नाम एक मुकदमा दर्ज है। उन्होंने तो खुद सगे साले को उन्होंने मर्डर किया था, जिसकी इसने सजा भी काटी और आज वो पैरोल पर भाग निकला। उसके बाद में प्रधान जी के साथ में भी उसने घटना की। आए दिन वो धमकी देता है आप राजीनामा करें, राजीनामा नहीं करेंगे तो हम आपके साथ में जो हमने अपने साले के साथ में कर सकते हैं तो आपके लिए भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कई बार धमकी दी है। हमारा शासन से यही अनुरोध है कि कैसे भी करके उसको पकड़ा जाए, उसके साथ जितनी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। फौजी भैया, किस तरह से आज बैठक सफल हुई, क्या है? बैठक आज प्रधानों के संगठन की और हिंदूवादी संगठन से, जिसमें जाट महासभा से लेकर के किसान संगठन और कई सारे संगठन शामिल हुए और सीधी सी मांगे कि इसमें जो अपराधी है उस पर पहले से कई गंभीर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उसको पता नहीं पुलिस को क्या उसमें कमी दिख रही है कि इतनी सख्त जो कार्रवाई जिस लहजे में पुलिस कर रही है दूसरे गुंडों के साथ में, उस तरीके से मैं लगा नहीं कहीं भी अभी तक इस प्रकरण में 20 दिन बीत जाने में क्या उस तरीके से पेश आ रही है। इस सॉफ्ट कॉर्नर का हमें पता नहीं लग पा रहा है एक्चुअली कहाँ से ये मतलब किसका हाथ है। मैं सीधा इस बात को कहूँगा, निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण में वो काम हो रहा है सारा। मेरी अधिकारियों से इस पंचायत के माध्यम से एक ही अपील है, राजनीतिक संरक्षण जनता के आगे नहीं चलेगा। पहले 20 प्रधानों की बैठक हुई, आज 100 प्रधान हैं, हिंदूवादी 5 संगठन आ गए यहाँ पे। ये जनाक्रोश बढ़ेगा और उस टाइम पे जिस टाइम पे कुर्सी हटाने की मांग की जाएगी उस टाइम पे नेता नहीं बचाएंगे, आपको हटना पड़ेगा। सीधे इस बात को प्रशासन का अधिकारी सुन लें, गुंडा है, गुंडे पे गुंडे की तरह से कार्रवाई करिए वरना जनता सड़कों पे होगी। इस बात को मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ। आज अधिकारी ने ज्ञापन समेत क्या आश्वासन दिया? इससे पहले प्रतिंद्रपाल सिंह साहब जो थे, उनसे बड़ा तो है नहीं कोई, कमिश्नर साहब उनसे भी मिले कमिश्नर साहब से, उन्होंने सख्त कार्रवाई के हमें आश्वासन भी दिया था। आज एसीपी साहब हैं, कोई ज़्यादा बड़े अधिकारी तो है नहीं, ये मतलब हमें भी थोड़ा सा वो है, चलो नए कमिश्नर साहब आए, बड़े अधिकारी मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनको भी देख करके इस बात की एक फिर प्रार्थना कर रहे हैं। कल हमें ही गुंडा किसी राजनीति से प्रेरित, दूसरे संगठनों से प्रेरित, किसी विचारधारा से प्रेरित कहा जाएगा जब हम न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे। फिर हमारे जितने काम है हिंदूवादी वो सारे साइड कर दिए जाएंगे, कहेंगे ये तो किसी अनमुख पार्टी के वो हैं। 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है इसमें, इससे ज़्यादा समय कितना चाहिए? या फिर हमें बता दो कि भैया हमें 1 महीना लगेगा, हम उसकी सख्त कार्रवाई कर देंगे तो हम उतने देर घर पर बैठ लेंगे।
तो इस तरीके से थोड़ा सा तो सोच के अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। मिश्रा एडवोकेट, ये जो सभा हुई है उसके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रधान जी के साथ घटना हुई है, जब एक पूरे ग्राम को वो लीड करते हैं तो प्रधान जी के साथ ये हो सकता है तो वो किसी भी जन सामान्य के साथ हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए और देरी क्यों हो रही है उसके लिए दिशा निर्देश दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। जी, शुभ नाम किस तरह से? श्यामा सिंह चौकर, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, आगरा। ये आज हम शहीद स्मारक संजय पैलेस में खड़े हैं और जो घटना प्रदीप बिचपुरी से प्रधान है, उनके 22 दिसंबर को घटना हुई थी, तो बहुत ही निंदनीय घटना है। जो कि एक शौकत अली नाम का व्यक्ति उनको गाड़ी में डाल के ले जाता है अपने घर पे और उनके साथ मारपीट करता है और फांसी का फंदा बनाता है। वो तो वहाँ से भगवान की अच्छी वो थी तो छूट जाते हैं, नहीं तो वहीं उनको मार डालता। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो यूपी सरकार जिस कार्रवाई के लिए फेमस है उसके ऊपर वो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे और जो गुंडे हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चार साहब, शहीद स्मारक में सभी शहर के प्रधान मौजूद हैं, क्या किस तरह से पंचायत रूप से जिले के सभी प्रधानों ने आज आंदोलन के लिए बिगुल फूंका है। जो प्रदीप चौधरी हमारे बिचपुरी के प्रधान हैं, उनके साथ जो आपराधिक घटना घटी है, उस आपराधिक घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और आज मैं प्रधानों को अपना समर्थन देने के लिए आया हूं कि हम सब लोग आपके साथ हैं इस आपराधिक घटना में। जो अपराधी है उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूं कि उसका जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए और उसे जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो माहौल बहुत बिगड़। बड़ी क्या नाम है, किस तरह से आज आज 22 तारीख को हुए भाई प्रदीप चौधरी जो बिचपुरी के प्रधान हैं, उन पर हुए हमले के संदर्भ में आज बैठक आयोजित की गई थी। हमने 4 तारीख को 4 जनवरी 2024 को माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने एक टीम भी बनाई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस कार्रवाई नहीं। हम सभी प्रधान उनका प्रतिनिधि मंडल जाकर अपने MLA MP और अन्य नेताओं से ही मिला है, लेकिन उसमें कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उसके लिए आज उपस्थित हुए और एक रणनीति तैयार हुई है कि अगर 7 दिन के अंदर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम एक महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें पूरे जनपद के सभी लोग इकट्ठे होंगे, जनमानस इकट्ठा होगा, हिंदू संगठन इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नेताजी, शुभ नाम क्या है, किस तरह से आज जनसैलाब हुआ था? हमने सुना, हमें जानकारी मिली लोगों के द्वारा कि हमारे जो प्रधान बिचपुरी है उनके साथ ऐसा बड़ी घटना ऐसी हुई तो उनको गांव के अंदर ही दारूबाजी गाली दी गई, फिर उनको उठा के गाड़ी में लाया गया, फिर अपने घर पर ले जाकर उनको मारा गया, पीटा गया और वीडियो बनाया गया। एक प्रधान के साथ में ऐसा हुआ तो आम जनता के साथ कैसे क्या होगा। सीधी योगी जी की सरकार को चुनौती है ये, और हम सब इकट्ठे होकर इसमें बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रधान के साथ जो हुआ है ये एक प्रधान के साथ नहीं हुआ है, समस्त हमारे ग्रामीणों के साथ हुआ है ये घटना की हुई है, क्योंकि प्रधान काम का नहीं होता है। 60% प्रधान का पक्ष का काम होता है, तब प्रधान चुनाव जीत के जाता है। जो प्रधान 40% पर 30% जनता पर नहीं जीतता, जब 60% जनता उसके पक्ष में हो जाएगी तब वो प्रधान बनता है। एक प्रधान के साथ घटना, वो भी जनप्रतिनिधि की सीढ़ी होती है, शुरुआत की सीढ़ी होती है प्रधान बनना। प्रधान के साथ घटना हम सहन नहीं कर सकते जिले के लोग, और सरकार को चुनौती है और सारे हम सांसद और MLA से अनुरोध करते हैं इसके द्वारा कि इसमें या तो समाधान करा दें और योगी जी से भी निवेदन करेंगे कि बिल्डोजर 3 दिन में चलता है आपका, यहाँ 20 दिन कैसे लग गए। ऐसे गुंडाओं पर बगैर बिल्डोजर नहीं चलाएगा। तो प्रधान को इस तरह से जबरदस्ती ले गए और फांसी लगाने का प्रयास किया गया, प्रधान को मारने की हत्या का प्लान किया गया और वीडियो बनाया जा रहा है वो प्रधान का, आम जनता का नहीं है, प्रधान का, और वो भी एक गुंडा कोई, तो उसमें बिल्डोजर चलने में जल्दी होनी चाहिए।